हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजू हाई। तो आज हम आपके सिविक्स का जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 7 करेंगे, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। ओके, तो पहले भी मैंने आपको बता रखा है कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। तो डेमो मतलब यहाँ पे पीपल की बात हुई, यानी ये जो जितना भी चीज़ चल रहा है ये पूरा लोगों से ही है। टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। तो ये जो गवर्नमेंट है और जहाँ जहाँ पे भी ये गवर्नमेंट है, इसके आउटकम्स क्या हैं, क्या लोग इससे सेटिस्फाई हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ओके, तो वाई डेमोक्रेसी बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्यों है? तो यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे, तो पहले भी आपने पढ़ रखा है, बस आपको रिवाइज करना है, दैट्स इट। तो ये सबसे पहले प्रमोट इक्वलिटी अमॉन्ग सिटीजन्स। डेमोक्रेसी में क्या होता है, चाहे वो रिच हो, मिडिल क्लास हो, या वो कोई लोअर पुअर क्लास का कोई पर्सन हो, तो उसको वोट का, उसके भी वोट के जो वैल्यूज़ है वन है, और रिच है, जो अल्ट्रा रिच है, उनके भी वोट के वैल्यू जो है वो वन ही है। तो वही इक्वलिटी जो है देता है। हैंस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ कि सबकी अपनी अपनी डिग्निटी है, सबका एक वैल्यू है, चाहे वो रिच हो, मिडिल क्लास या लोअर क्लास से बिलोंग करता हो। तभी वो लोग बोलते हैं कि हम आपको देख लेंगे, हम आपको आपने हमारे साथ ऐसा किया है, चीट किया है, तो हम आपको जो है देखेंगे। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि डेमोक्रेसी में सबको अपना राइट होता है, सबकी एक डिग्निटी होती है। तो वो जो भी चीज़ें कौन प्रोवाइड करता है, वो डेमोक्रेसी प्रोवाइड करता है। इम्प्रूव द इक्वलिटी ऑफ डिसीजन। जैसे कि लास्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे डिफरेंट डेमोक्रेसी में क्या होता है, डिफरेंट जो है पार्टीज़ होती है। तो अगर सिर्फ एक पार्टी होती है और वो डिसीज़न ले रहा है, तो अगर उसका जो डिसीज़न वो प्योर ना हो, तो उसी के लिए डेमोक्रेसी में क्या होता है, डिफरेंट पार्टीज़ होती है, सबके पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं जो जो उनके डिसीज़न की क्वालिटी को जो है इम्प्रूव करते हैं। प्रोवाइड अ मेथड ऑफ रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। इसमें क्या है, डेमोक्रेसी के अंदर जितने भी कन्फ्लिक्ट हैं, चाहे वो कम्युनिटी के अंदर है, लोगों के अंदर है, रिलीजन के अंदर है, या किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर जो कन्फ्लिक्ट है, उसको जो है रिजॉल्व करती है। अलाउ रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स। डेमोक्रेसी में क्या होता है, मिस्टेक्स को जो है उसको, उनके जो मिस्टेक्स हैं उनको सुधार करने के लिए, अगर इस बार हमने ए पार्टी को जो है वोट दिया था, और वो उनकी जो हमने पार्टी की डिमांड की थी कि वो हमारे लिए वर्क करे, अगर वो इस बार वर्क सही से नहीं कर पाई, तो हम नेक्स्ट टाइम जो है अनदर पार्टी को वोट करके, उनको सपोर्ट करके, उनकी पॉलिटिकल पार्टी जो है ला सकते हैं। ठीक है, ये हुआ। तो ये चीज़ जो है प्रोवाइड करती है डेमोक्रेसी के अंदर। तो और डेमोक्रेसी से अगर डेमोक्रेसी एक शब्द आता है, तो सबसे पहले हमारे माइंड में ये आता है, डिग्निटी, हमारी इक्वलिटी और इंडिपेंडेंसी। तो यही सब चीज़ें जो है हमें प्रोवाइड करती है। बट क्या रियल में डेमोक्रेसी इतना वर्क कर पाती है? क्या वो इस रियल में लोगों को सेटिस्फाई कर पाती है? तो इस चीज़ के लिए हम आगे पढ़ेंगे। देखा है कि जो डिक्टेटरशिप वाली जो कंट्री थी वो ज़्यादा डेवलप कर गई, बट डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ जो हैं इतना डेवलप नहीं कर पाई। तो उसी के लोग इतना अनसेटिस्फाई हैं। तो इसी सब चीज़ों के लिए जो है इसके बारे में हम आगे करेंगे, पढ़ेंगे अब। ठीक है, तो यहाँ पे आपके एक जो है एक पिक्चर दे रखी है, तो इसमें एक ओल्ड पर्सन है, मतलब इसको एक डेमोक्रेसी के रूप में जो है रिप्रेजेंट किया गया है। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, डिफरेंट तरीके की, जैसे कि यहाँ पे बता रहा है कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, या फिर कोई स्टूडेंट की अलग डिमांड्स हैं, या फिर हमें डीए चाहिए, हमें रूल्स चाहिए। तो ये सब चीज़ें, ये जो है पत्थर के ऊपर, मतलब पत्थर फेंक रहा है ये ओल्ड पर्सन के ऊपर। तो ये जो हमारा डेमोक्रेसी है, आराम से बैठा हुआ है और वो स्थिर है। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है कि इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रेशर को जो है झेलते हुए वो है अपना काम करता है। ठीक है, तो इसके अंदर अब ये जो है डेमोक्रेसी के वो बताए गए हैं कि ये अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिव है और लेजिमेट है। अकाउंटेबल मतलब क्या होता है, अकाउंटेबल यानी कि जो भी आप डिसीज़न ले रहे हो वो फेयर होने चाहिए, आप उसके जिम्मेदार हो, जवाबदेह हो। अगर कोई आप रूल्स बनाते हो, तो उसके अगर उसके बारे में कोई गड़बड़ हो रही है, तो आप उसके लिए आपको
खड़ा होना है। रिस्पॉन्सिव में क्या होता है, रिस्पॉन्सिव में जो हमारी जो है पीपल्स या वहाँ की जनता है वो क्या चाह रही हैं। जैसे कि अभी जो है हमारा वो आया रूल आया एजुकेशन रूल, भले ही उसमें टाइम लगा, बोला गया कि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा, बट क्योंकि जनता की वो डिमांड थी, वो जनता वो चाह रही थी, तो उन सब पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए जो है वो सारे रूल्स बनाए गए। लेजिमेट गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है वैध, यानी कि जो इतना वर्क कर पाती है, क्या वो इस रियल में लोगों को सेटिस्फाई कर पाती है। तो इस चीज़ के लिए हम आगे पढ़ेंगे। देखा है कि जो डिक्टेटरशिप वाली जो कंट्री थी वो ज़्यादा डेवलप कर गई, बट डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ जो हैं इतना डेवलप नहीं कर पाई, तो उसी के लोग इतना अनसेटिस्फाई हैं। तो इसी सब चीज़ों के लिए जो है इसके बारे में हम आगे करेंगे, पढ़ेंगे अब, ठीक है। तो यहाँ पे आपके एक जो है एक पिक्चर दे रखी है, तो इसमें एक ओल्ड पर्सन है, मतलब इसको एक डेमोक्रेसी के रूप में जो है रिप्रेजेंट किया गया है। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, डिफरेंट तरीके की, जैसे कि यहाँ पे बता रहा है कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, या फिर कोई स्टूडेंट की अलग डिमांड्स हैं, या फिर हमें डीए चाहिए, हमें रूल्स चाहिए। तो ये सब चीज़ें, ये जो है पत्थर के ऊपर, मतलब पत्थर फेंक रहा है ये ओल्ड पर्सन के ऊपर। तो ये जो हमारा डेमोक्रेसी है आराम से बैठा हुआ है और वो स्थिर है, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया है कि इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रेशर को जो है झेलते हुए वो है अपना काम करता है, ठीक है। तो इसके अंदर अब ये जो है डेमोक्रेसी के वो बताए गए हैं कि ये अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिव है और लेजिमेट है। अकाउंटेबल मतलब क्या होता है, अकाउंटेबल यानी कि जो भी आप डिसीज़न ले रहे हो वो फेयर होने चाहिए, आप उसके जिम्मेदार हो, जवाबदेह हो। अगर कोई आप रूल्स बनाते हो तो अगर उसके बारे में कोई गड़बड़ हो रही है तो आप उसके लिए आपको खड़ा होना है। रिस्पॉन्सिव में क्या होता है, रिस्पॉन्सिव में जो हमारी जो है पीपल्स या वहाँ की जनता है वो क्या चाह रही हैं। जैसे कि अभी जो है हमारा वो आया रूल आया एजुकेशन रूल, भले ही उसमें टाइम लगा, बोला गया कि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा, बट क्योंकि जनता की वो डिमांड थी, वो जनता वो चाह रही थी, तो उन सब पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए जो है वो सारे रूल्स बनाए गए। लेजिमेट गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है वैध, यानी कि जो है वो जो जितने भी इलेक्शन वगैरह हों या कुछ भी है उसके फ्री इलेक्शंस या कोई भी चीज़ें फेयर इलेक्शंस, उसमें कोई से भी डिसीज़न मेकिंग हो रहे हैं, इसमें जो है लोगों का जो है इक्वल जो है हमारा हाथ होता है। जैसे स्कूल में भी हमारे लीडर्स हुआ करते थे, तो उनको कौन चूज़ करता था, हम ही चूज़ किया करते थे। हमारे कोई कंपटीशन हो रहा है उसमें हमारा कोई लीडर है, हमारे कोई किसी चीज़ का कुछ कोई पार्टी बनाई गई, या हमारे जो भी वो है जैसे ग्रुप्स होते हैं उसमें लीडर्स वगैरह हैं, वो हम सब खुद ही चूज़ करते हैं और फिर वो हमारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं ऊपर प्रिंसिपल मैम से या हमारे क्लास टीचर से। तो वही है यहाँ पे कि वो कोई भी रूल्स वगैरह बनाए जा रहे हैं वो हम लोगों को देखते हुए ओपन डिबेट्स हो रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी है, ट्रांसपेरेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी, कि कुछ भी अगर काम हो रहा है, कुछ भी अगर डिसीजंस लिए जा रहे हैं तो ट्रांसपेरेंसी से हुए, ताकि लोगों को ही पता चले, क्योंकि काम उन्हीं के लिए ही हो रहा है। डेमोक्रेसी में जो भी चीज़ें हैं, यहाँ पे डिक्टेटरशिप तो चल नहीं रही है, डेमोक्रेसी है यानी लोगों के लिए, तो यहाँ पे कुछ भी चीज़ें चल रही हैं तो वो ट्रांसपेरेंसी से ही होगी। रिस्पॉन्सिव में क्या है, जो अगर सिटीज़न जो है सेटिस्फाई नहीं है तो ऐसे रूल्स बनाए जाएँ ताकि और उनको जो है सेटिस्फाई किया जाए, या उनके नीड्स को, डिमांड्स को पूरा कराया जाए। अभी मैंने एक एग्जांपल भी दिया था, अभी जो हमारा एजुकेशन जो रूल आया उसके ऊपर, कि वो डिमांड के ऊपर ही आया, या फिर हमारे पास है राइट, RIT है हमारे पास, RTI सॉरी, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये सब चीज़ें। लेजिमेट में क्या है, पीपल और गवर्नमेंट मे बी स्लो ineffective, better to change your own leader than being led by a strong। तो इसमें क्या है, इसमें जितने भी रूल्स बने जा रहे हैं कुछ भी हैं तो उसमें जो है
जो चेंजेस किए जाए, कि वैसे भी हमारा जो गवर्नमेंट है, हमारा जो इंडिया में है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल है, बहुत ज़्यादा। तो वही उसी के ऊपर है कि वो उसको एक जो भी काम कर। तो अभी हमने पढ़ा कि डेमोक्रेसी जो है सुनने में तो बहुत अच्छा है कि हाँ यहाँ पे लोगों का जो है हक चलता है या उनको राइट्स मिलते हैं, बट रियल में वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, रियल में जो है लोग उसका जो है बेनिफिट या फ़ायदा उठा रहे हैं या नहीं। तो यही इसी के बारे में जो ये थॉट प्रोसेस है, इसी को जो चेंज करने के लिए हम आगे अपना पढ़ेंगे कि क्या रियल में ये इतना प्रैक्टिसाइज है या नहीं है। तो आगे है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर देखा जाए तो हमारे एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी हो। ऑब्वियसली कि वो इक्वली जो है हमारा जो सब में जितना भी हमारा जो ग्रोथ हो रहा है या डेवलपमेंट हो रहा है, वो सारे जो फेसेस हैं या फिर रिच हैं या फिर मिडिल हैं, लोअर हैं, उसमें इक्वल हो। सबको जो हमारी जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वो बराबर हो, सबको इक्वल्स राइट मिले। बट क्या वो रियल में ऐसा होता है? रियल में क्या होता है, जो ज़्यादा जो रिच होता है वो और भी रिच होता जाता है, और जो पावर्स होते हैं, वो जो मसल वाले लोग होते हैं, जो पावर में होते हैं लोग, वो अपने हिसाब से सब चीज़ जो है कैलकुलेट करते हैं और उस हिसाब से वो वर्क करते हैं। और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है जो है वो 1950 से 2000 में देखा गया है कि जो डिक्टेटरशिप वाले जो कंट्री थी, उनमें ज़्यादा डेवलपमेंट हुई अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेटी, जबकि डेमोक्रेटी को ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो अब हम ये पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ में जो है वो कैसे जो है हमारा, कैसे वो जो ये क्या कैसे डिपेंड करता है हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ। सबसे पहले तो पॉपुलेशन साइज़। अगर ऑब्वियस सी बात है, पॉपुलेशन कम होगा तो जल्दी से हमारा डेवलपमेंट होगा। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हमें जो है सारे जितने फेजेस के लोग हैं, पॉवर्टी वाले, मिडिल, रिच, सबको हमें देख के चलना पड़ेगा। उसके बाद ग्लोबल सिचुएशन, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनकी तो या फिर रूस या अमेरिका, चीन, तो इनका जो सिचुएशन है, ग्लोबल सिचुएशन स्टार्टिंग से ही थोड़ा ठीक था। अगर उस हिसाब से हम होते, इंडिया होता, अगर हम पे भी किसी ने कोई राज ना किया होता किसी ने, तो शायद हमारी ग्लोबल सिचुएशन अभी थोड़ी सी अच्छी होती या उनसे बेहतर होती, या अभी जैसी नहीं है शायद उससे उस हिसाब से अच्छे लेवल पे होती। तो वही है, ग्लोबल सिचुएशन को देख के भी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। अभी आप ही देख लीजिए, ग्रोथ हो रही थी बट कोरोना वायरस के चक्कर में सारा जो है हमारा जीडीपी डाउन चला गया। तो ये सब इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो ग्लोबल सिचुएशन के ऊपर भी डिपेंड करती है। थर्ड बता रखा है कॉरपोरेशन फ्रॉम अदर कंट्री। तो इसका आप पढ़ते ही पता चल गया है कि होगा आपको कि जब तक आपके, जैसे कि कुछ भी आपने पढ़ा ही होगा कि हम एक सिंगल कंट्री कुछ नहीं कर सकती जब तक आपको बाहर से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर रहे हो तब तक। तो वही है, जब तक कॉरपोरेशन ना हो सही तरीके से, तब भी जो ग्रोथ होती है और डेवलपमेंट होती है वो रुकती है। इकोनॉमिक प्रायोरिटी अडॉप्ट बाय कंट्री। और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है इस पर भी डिपेंड करती है कि जो हमारी जो कंट्री है उसने किस चीज़ को प्रायोरिटी दे रखी है। जैसे कि आपने 5 ईयर प्लान में हमने क्या देखा है कि 5 ईयर प्लान में हमने सबसे पहले जो है अपने किसानों को प्रायोरिटी दी, क्योंकि हमारा जो है कृषि वाला एग्रीकल्चर हमारा जो कंट्री माने आता है। तो उसके बाद हमने इंडस्ट्री को जो है सपोर्ट किया था। तो हम जिस हिसाब से जिसको सपोर्ट कर रहे हैं उस हिसाब से भी हमारा जो है ये इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में इफ़ेक्ट जो है पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक बता रखा है, एक ड्राइंग दे रखी है आपके, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम 2000 से 2006 के में क्या देखा गया है कि रिच और भी रिच हो रहे हैं। ठीक है, ये वाला सेक्शन रिच का है, मिडिल वालों की तो हालत आप देख रहे हो, और पुअर के पास तो कुछ है ही नहीं। तो ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं, इनइक्वालिटी की वजह से। इनइक्वालिटी, या कह सकते हैं कि वो ओवरकम करना, उस पर अपना एक उनको जो मिडिल क्लास है, पुअर है, उस पर और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या पावर्स डालना अपने, और उसके बाद मसल पावर यूज़ करना। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था मसल्स पावर के बारे में। तो वही
यहाँ पे रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। हमारा जो है वो होता है मेन, हमारा क्या होता है कि यही हमें पॉवर्टी ना हो, जो रिच हैं वो अपने थोड़ी सी पावर शेयर करें। बट रियलिटी में क्या है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो अल्ट्रा रिच लोग होते हैं वो और भी ज़्यादा, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे होता है, इनकम होता है। इनफैक्ट वो जो है अपना हॉलीडेज़ मनाने के लिए अगर आइलैंड पे जा रहे हैं तो वो पूरा आइलैंड ही बुक कर लेते हैं, ठीक है। उनके पास वो, उनको कोई किसी चीज़ के लिए वो जवाबदेही नहीं है। वो पूरा मतलब जो है पॉवर्टी में जो इनइक्वालिटी है वो होती ही जा रही है, होती जा रही है। यहाँ पे कोई भी मतलब ये है नहीं, कोई सपोर्ट नहीं है। डेमोक्रेसी इज़ अ रूल ऑफ द मेजॉरिटी, द पुअर आर इन मिनॉरिटी मेजॉरिटी, सो डेमोक्रेसी मस्ट बी रूल ऑफ द पुअर। हाउ कैन दिस नॉट बी द केस। अब यहाँ पे एक और देखो, यहाँ पे एक आपको दिया गया है पॉवर्टी के और अल्ट्रा रिच पर्सन के बीच में कि कैसे पावर शेयर रखें और कैसे मनी। यहाँ पे देखो ये जो है ये पुअर सॉरी ये जो है ये अल्ट्रा रिच को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है कि अल्ट्रा रिच कितने हैं, सिर्फ 2% है। और यहाँ पे जो है वैसे तो 89% जो है ये पुअर का दिखा रखा था, बट यहाँ पे कुछ अलग रेशियो शो कर रखा है। तो यहाँ पे 2% तक जो है अल्ट्रा रिच लोग हैं और बाकी यहाँ पे जो है पुअर जो है वो 50% है, लेकिन फिर भी उनके दुनिया भर का पैसा है। और यहाँ पे देखो कितना कम हिस्सा है पैसे का, है ना। अब यहाँ पे है आपका अगला, अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। तो आप तो जानते ही होंगे कि हमारे इधर डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन पार्टीज़, तो सबको जो है डिफरेंट डिफरेंट हमारे सोशल डाइवर्टीज़ हैं यहाँ पे। सबको सबकी जो है जो कन्फ्लिक्ट को ठीक करना, यहाँ पे उनको रिज़ॉल्व करना, उनके डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं उनको सपोर्ट करना, नेगोशिएट नहीं करना है। तो यहाँ पे कुछ कुछ वो दे रखे हैं कि कैसे हम उसको जो है इस कंडीशंस को से बाहर निकलने के लिए हम उससे कैसे कैसे में क्या अचीव करने के लिए इस जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी कन्फ्लिक्ट्स हैं उसको जो अचीव करने के लिए कैसे कैसे जो है हम कर सकते हैं। सबसे पहले तो इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड डेमोक्रेसी इज़ नॉट सिंपल रूल बाय मेजॉरिटी ओपिनियंस। सबसे पहले तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि सिर्फ डेमोक्रेसी में सिर्फ मेजॉरिटी ओपिनियन की ही ज़रूरत नहीं। सबसे पहले तो मेजॉरिटी का दो मतलब होते हैं। एक वो मेजॉरिटी होते हैं जो रिलीजन के अंदर आते हैं कि ये वाला, जैसे सिख की मेजॉरिटी कम है हिंदू से, या फिर क्रिश्चियन बहुत कम है, एक वो मेजॉरिटी होता है। और एक मेजॉरिटी होता है पॉइंट ऑफ व्यू कि हमें ये डिसीज़न लेना है या हमें इधर जो है इस स्टेट में ये वाला जो है गवर्नमेंट चाहिए, वो वाला मेजॉरिटी। और रिलीजन के अंदर जो मेजॉरिटी होती है वो बहुत ज़्यादा अलग अलग होते हैं। उसके बाद है यहाँ पे सेकंड जो है, जो भी इलेक्शंस वगैरह हो रहे हैं, जो भी टीम्स वगैरह हैं, वो उसको जो है इक्वलिटी देना है, जो मेजॉरिटी को समझना है। एक्चुअली यहाँ मेजॉरिटी की ही बात हुई है, मसल पावर यूज़ करने की बात नहीं हुई है। यहाँ पे है डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीज़न। आप ये टॉपिक पढ़ के ही समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या है, डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीज़न। तो सिटीज़न के लोग हैं वहाँ के, उनकी डिग्निटी और फ्रीडम के बारे में बात की है। हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं डिग्निटी का और फ्रीडम का। अगर नाम आया जाए डेमोक्रेसी में तो हमारा जो है इसमें सबसे पहले हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि इक्वालिटी मिले, पावर मिले, मसल पावर यूज़ ना हो, मनी पावर यूज़ ना हो, जो भी डिसीज़न लिए जा रहे हैं, पॉलिटिकल डिसीज़न लिए जा रहे हैं, वो बिल्कुल जो है क्लियर हो। बट रियलिटी क्या है, क्या सच में वो ऐसा हो पाता है? क्या सच में सबको फ्रीडम इक्वल मिलता है? नो। क्या सच में जो है सारे पावर जो है इक्वल शेयर हो रहे हैं? पुअर और अल्ट्रा जो रिचर हैं या फिर रिच लोग हैं, बिलियन ट्रिलियंस वगैरह हैं, तो ये जो है ये सब चीज़ें जो हैं वो डिससेटिस्फाई करती हैं लोगों को। और ये जो डिससेटिस्फाई जो करने वाली चीज़ें होती हैं, यही जो होती है डेमोक्रेसी को एक पावर देती है। इसका मतलब यही हुआ ना, अगर हम अपने सिस्टम से डिससेटिस्फाई हैं, इट मीन्स हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं और हम कुछ अच्छा ढूंढ रहे हैं अब, है ना। हम कुछ अब और बेहतर सोच रहे हैं अपने लिए, या अच्छी पार्टीज़ की खोज कर रहे हैं। अगर सिर्फ हमारे पास एक ही पार्टी, जैसे चाइना में एक ही पार्टी होती है, लास्ट टाइम आपको बताया था मैंने एक चैप्टर में कि एक ही पार्टी होती है, तो उनके पास तो ऑप्शन है ही नहीं, तो उनको तो उसी पार्टी से सेटिस्फाई होना पड़ेगा, है ना।
यानी कि उनका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो इस मामले में तो बिल्कुल रुका हुआ है कि उनको जो है डेवलपमेंट चाहिए या ऐसा कुछ है। बट यहाँ पे अगर डेमोक्रेसी है तो ऑफ कोर्स डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज़ हैं और डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन को रिप्रेजेंट करने वाले या आपके जो टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको रिप्रेजेंट करने वाले बहुत सारी पार्टीज़ हैं। तो आपकी जो माइंड थॉट है वो बदलता ही रहता है कि नहीं ये वाला बेस्ट नहीं है, ये वाला बेस्ट है। तो इससे क्या है, आपका थिंकिंग प्रोसेस चल रहा है। और दूसरा, यही जो आपका जो पूरा बदलाव है कि नहीं ये वाला पार्टी बेस्ट है या ये वाला, तो यही चीज़ जो है आपकी जो है या फिर डेमोक्रेसी को एक पावरफुल बनाता है। क्योंकि डेमोक्रेसी, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, डेमोक्रेसी में डेमो का मतलब ही लोग होता है। तो भले ही यहाँ पे जो मैंने बताया आपको कि यहाँ पे अनसेटिस्फाई लोग हैं, बट वो अनसेटिस्फाई क्यों हैं? क्योंकि उनके पास ऑप्शन है, इसलिए तो वो अनसेटिस्फाई है। अगर उनके पास ऑप्शन होता ही नहीं तो वो बिल्कुल उसी चीज़ से जो है उनके पास उसी से सेटिस्फाई होते, वो और कुछ एक्स्ट्रा की तो आशा रखेंगे ही नहीं। तो यही जो है, यही इसका आउटकम है कि चाहे कितने भी जो है चाहे कितने भी लोगों का प्रोसेस, माइंड प्रोसेस अलग अलग है, या फिर कितने भी यहाँ पे पार्टीज़ हैं, कितना भी कुछ है, बट जो है चलती किसकी है? लोगों की है। चाहे वो कोई भी जो है फेस का इंसान जो है हैंडल कर रहा हो, चाहे हायर चाहे रिचर, और हम अपने हिसाब से अपनी जो है पार्टीज़ जो बदलते रहते हैं। तो यहाँ पे आपका चैप्टर एंड होता है। तो अब एक क्विक रिकैप कर लेते हैं, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। तो यही इसमें आज हमने पढ़ा था कि हाउ डू वी असेस डेमोक्रेसी आउटकम। तो इसका रिज़ल्ट एक तरीके से हमने जानना था कि डेमोक्रेसी का रिज़ल्ट क्या होता है। तो सबसे पहले 3 नाम थे, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव, लेजिटिमेट, कि वो हमारी तरफ जवाबदेही होते हैं, या फिर जो भी डिसीजन ले रहे हैं तो हम उनसे पूछ सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी होती है और डिबेट्स होते हैं। रिस्पॉन्सिव होते हैं यानी कि जो हमको जो जनता चाहती है, जो पीपल चाहती है, उसको लेकर के या उस पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के कोई रूल्स बनाए। लेजिमेट होती है यानी जो भी वो जो चीज़ें बना रही हैं या कर रही हैं वो बिल्कुल लेजिमेट हो या प्योर हो। उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की थी, तो इकोनॉमिक ग्रोथ किस हिसाब से होती है ना, कि पॉपुलेशन, यहाँ पे मैंने अंडरलाइन कर रखे कुछ टॉपिक्स जो मुझको इम्पॉर्टेंट लगे। पॉपुलेशन साइज़ को देख करके भी जो है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। सिचुएशन को लेकर के, अदर कंट्री हमको कॉर्पोरेट कर रही है या नहीं कर रही है, या हम उस चीज़ को भी, ये जो है उससे भी इफ़ेक्ट पड़ता है कि कैसे जो है हम किस चीज़ को अपने इकोनॉमिक में प्रायोरिटी दे रहे हैं, उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। फिर यहाँ पे जो है हमारे जो है किताबी बातें में और जो रियल में जो फैक्ट चल रहे हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। तो उसी को ही एक रिप्रेजेंट करने के लिए ये पूरा बनाया गया है कि कैसे रिचर जो है वो अपना मतलब पावरफुल और पावरफुल होते जा रहे हैं। मिडिल वाले थोड़े ठीक हैं बट इतने नहीं, और पुअर वालों के पास तो कुछ है ही नहीं। और उसके बाद रिडक्शन ऑफ इनक्वालिटी ऑफ पॉवर्टी के बारे में बताया था। अकोमोडेशन, सोशल डाइवर्सिटी की इतने सारे पार्टीज़, इतने सारे डिफरेंट जो है जो टॉपिक्स को लेकर के अपने अपने जो पार्टीज़ बनाते हैं, फिर इसका इलेक्शन करते हैं। तो ग्रोथ जो है इस पर भी डिपेंड करती है कि जो हमारी जो कंट्री है उसने किस चीज़ को प्रायोरिटी दे रखी है। जैसे कि आपने 5 ईयर प्लान में हमने क्या देखा है कि 5 ईयर प्लान में हमने सबसे पहले जो है अपने किसानों को प्रायोरिटी दी, क्योंकि हमारा जो है कृषि वाला एग्रीकल्चर हमारा जो कंट्री माने आता है। तो उसके बाद हमने इंडस्ट्री को जो है सपोर्ट किया था। तो हम जिस हिसाब से जिसको सपोर्ट कर रहे हैं उस हिसाब से भी हमारा जो है ये इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में इफ़ेक्ट जो है पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक बता रखा है, एक ड्राइंग दे रखी है आपकी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम 2000 से 2006 के में क्या देखा गया है कि रिच और भी रिच हो रहे हैं। ठीक है, ये वाला सेक्शन रिच का है। मिडिल वालों की तो हालत आप देख रहे हो, और पुअर के पास तो कुछ है ही नहीं। तो ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं, इनइक्वालिटी की वजह से। इनइक्वालिटी, या कह सकते हैं कि वो ओवरकम करना, उस पर अपना एक उनको जो मिडिल क्लास है, पुअर है, उस पर और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या पावर्स डालना अपने, और उसके बाद मसल पावर यूज़ करना। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था मसल्स पावर के बारे में, तो वही।
यहाँ पे रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, हमारा जो है जो वो होता है मेन, हमारा क्या होता है कि यही हमें पॉवर्टी ना हो, जो रिच हैं वो अपने थोड़ी सी पावर शेयर करें। बट रियलिटी में क्या है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो अल्ट्रा रिच लोग होते हैं वो और भी ज़्यादा, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे होता है, इनकम होता है। इनफैक्ट वो जो है अपना हॉलीडेज़ मनाने के लिए अगर आइलैंड पे जा रहे हैं तो वो पूरा आइलैंड ही बुक कर लेते हैं, ठीक है। उनके पास वो, उनको कोई किसी चीज़ के लिए वो जवाबदेही नहीं है। वो पूरा मतलब जो है पॉवर्टी में जो इनइक्वालिटी है वो होती ही जा रही है, होती जा रही है। यहाँ पे कोई भी मतलब ये है नहीं, कोई सपोर्ट नहीं है। डेमोक्रेसी इज़ अ रूल ऑफ द मेजॉरिटी, द पुअर आर इन मिनॉरिटी मेजॉरिटी, सो डेमोक्रेसी मस्ट बी रूल ऑफ द पुअर, हाउ कैन दिस नॉट बी द केस। अब यहाँ पे एक और देखो, यहाँ पे एक आपको दिया गया है पॉवर्टी के और अल्ट्रा रिच पर्सन के बीच में कि कैसे पावर शेयर रखें और कैसे मनी। यहाँ पे देखो ये जो है ये पुअर सॉरी ये जो है ये अल्ट्रा रिच को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है कि अल्ट्रा रिच कितने हैं, सिर्फ 2% है। और यहाँ पे जो है वैसे तो 89% जो है ये पुअर का दिखा रखा था, बट यहाँ पे कुछ अलग रेशियो शो कर रखा है। तो यहाँ पे 2% तक जो है अल्ट्रा रिच लोग हैं और बाकी यहाँ पे जो है पुअर जो है वो 50% है, लेकिन फिर भी उनके दुनिया भर का पैसा है। और यहाँ पे देखो कितना कम हिस्सा है पैसे का, है ना। अब यहाँ पे है आपका अगला, अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। जो आप तो जानते ही होंगे कि हमारे इधर डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन पार्टीज़, तो सबको जो है डिफरेंट डिफरेंट हमारे सोशल डाइवर्टीज़ हैं। यहाँ पे सबको सबकी जो है कॉन्फ्लिक्ट को ठीक करना, यहाँ पे उनको रिजॉल्व करना, उनके डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं उनको सपोर्ट करना, नेगोशिएट नहीं करना है। तो यहाँ पे कुछ कुछ वो दे रखे हैं कि कैसे हम उसको जो है इस कंडीशंस को से बाहर निकलने के लिए हम उससे कैसे कैसे में क्या अचीव करने के लिए इस जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी कन्फ्लिक्ट्स हैं उसको जो अचीव करने के लिए कैसे कैसे जो है हम कर सकते हैं। सबसे पहले तो इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड डेमोक्रेसी इज़ नॉट सिंपल रूल बाय मेजॉरिटी ओपिनियंस। सबसे पहले तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि सिर्फ डेमोक्रेसी में सिर्फ मेजॉरिटी ओपिनियन की ही ज़रूरत नहीं। सबसे पहले तो मेजॉरिटी का दो मतलब होते हैं। एक वो मेजॉरिटी होते हैं जो रिलीजन के अंदर आते हैं कि ये वाला, जैसे सिख की मेजॉरिटी कम है हिंदू से, या फिर क्रिश्चियन बहुत कम है, एक वो मेजॉरिटी होता है। और एक मेजॉरिटी होता है पॉइंट ऑफ व्यू कि हमें ये डिसीज़न लेना है या हमें इधर जो है इस स्टेट में ये वाला जो है गवर्नमेंट चाहिए, वो वाला मेजॉरिटी। और रिलीजन के अंदर जो मेजॉरिटी होती है वो बहुत ज़्यादा अलग अलग होते हैं। उसके बाद है यहाँ पे सेकंड जो है, जो भी इलेक्शंस वगैरह हो रहे हैं, जो भी टीम्स वगैरह हैं, वो उसको जो है इक्वलिटी देना है, जो मेजॉरिटी को समझना है। एक्चुअली यहाँ मेजॉरिटी की ही बात हुई है, मसल पावर यूज़ करने की बात नहीं हुई है। यहाँ पे है डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीज़न। आप ये टॉपिक पढ़ के ही समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या है, डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीज़न। तो सिटीज़न के लोग हैं वहाँ के, उनकी डिग्निटी और फ्रीडम के बारे में बात की है। हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं डिग्निटी का और फ्रीडम का। अगर नाम आया जाए डेमोक्रेसी में तो हमारा जो है इसमें सबसे पहले हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि इक्वालिटी मिले, पावर मिले, मसल पावर यूज़ ना हो, मनी पावर यूज़ ना हो, जो भी डिसीज़न लिए जा रहे हैं, पॉलिटिकल डिसीज़न लिए जा रहे हैं, वो बिल्कुल जो है क्लियर हो। बट रियलिटी क्या है, क्या सच में वो ऐसा हो पाता है? क्या सच में सबको फ्रीडम इक्वल मिलता है? नो। क्या सच में जो है सारे पावर जो है इक्वल शेयर हो रहे हैं? पुअर और अल्ट्रा जो रिचर हैं या फिर रिच लोग हैं, बिलियन ट्रिलियंस वगैरह हैं, तो ये जो है ये सब चीज़ें जो हैं वो डिससेटिस्फाई करती हैं लोगों को। और ये जो डिससेटिस्फाई जो करने वाली चीज़ें होती हैं, यही जो होती है डेमोक्रेसी को एक पावर देती है। इसका मतलब यही हुआ ना, अगर हम अपने सिस्टम से डिससेटिस्फाई हैं, इट मीन्स हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं और हम कुछ अच्छा ढूंढ रहे हैं अब, है ना। हम कुछ अब और बेहतर सोच रहे हैं अपने लिए या अच्छी पार्टीज़ की खोज कर रहे हैं। अगर सिर्फ हमारे पास एक ही पार्टी, जैसे चाइना में एक ही पार्टी होती है, लास्ट टाइम आपको बताया था मैंने एक चैप्टर में कि एक ही पार्टी होती है, तो उनके पास तो ऑप्शन है ही नहीं, तो उनको तो उसी पार्टी से सेटिस्फाई होना पड़ेगा, है ना।
यानी कि उनका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो इस मामले में तो बिल्कुल रुका हुआ है कि उनको जो है डेवलपमेंट चाहिए या ऐसा कुछ है। बट यहाँ पे अगर डेमोक्रेसी है तो ऑफ कोर्स डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज़ हैं और डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन को रिप्रेजेंट करने वाले या आपके जो टॉपिक्स हैं रिप्रेजेंट करने वाले बहुत सारी पार्टीज़ हैं। तो आपकी जो माइंड थॉट है वो बदलता ही रहता है कि नहीं ये वाला बेस्ट नहीं है, ये वाला बेस्ट है। तो इससे क्या आपका थिंकिंग प्रोसेस चल रहा है। और दूसरा, यही जो आपका जो पूरा बदलाव है कि नहीं ये वाला पार्टी बेस्ट है या ये वाला, तो यही चीज़ जो है आपकी जो है या फिर डेमोक्रेसी को एक पावरफुल बनाता है। क्योंकि डेमोक्रेसी मैंने स्टार्टिंग में बताया था, डेमोक्रेसी में डेमो का मतलब ही लोग होता है। तो भले ही यहाँ पे जो मैंने बताया आपको कि यहाँ पे अनसेटिस्फाई लोग हैं, बट वो अनसेटिस्फाई क्यों है? क्योंकि उनके पास ऑप्शन है, इसलिए तो वो अनसेटिस्फाई है। अगर उनके पास ऑप्शन होता ही नहीं तो वो बिल्कुल उसी चीज़ से जो है उनके पास उसी से सेटिस्फाई होते, वो और कुछ एक्स्ट्रा की तो आशा रखेंगे ही नहीं। तो यही जो है, यही इसका आउटकम है कि चाहे कितनी भी जो है चाहे कितने भी लोगों का प्रोसेस, माइंड प्रोसेस अलग अलग है या फिर कितने भी यहाँ पे पार्टीज़ हैं, कितना भी कुछ है, बट जो है चलती किसकी है? लोगों की है। चाहे वो कोई भी जो है फेस का इंसान जो है हैंडल कर रहा हो, चाहे हायर चाहे रिचर, और हम अपने हिसाब से अपनी जो है पार्टीज़ जो बदलते रहते हैं। तो यहाँ पे आपका चैप्टर एंड होता है। तो अब एक क्विक रिकैप कर लेते हैं, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। तो यही इसमें आज हमने पढ़ा था कि हाउ डू वी असेस डेमोक्रेसी आउटकम। तो इसका रिज़ल्ट एक तरीके से हमने जानना था कि डेमोक्रेसी का रिज़ल्ट क्या होता है। तो सबसे पहले 3 नाम थे, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव, लेजिटिमेट, कि वो हमारी तरफ जवाबदेही होते हैं या फिर जो भी डिसीज़न ले रहे हैं तो हम उनसे पूछ सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी होती है और डिबेट्स होते हैं। रिस्पॉन्सिव होते हैं यानी कि जो हमको जो जनता चाहती है, जो पीपल चाहती है, उसको लेकर के या उस पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के कोई रूल्स बनाए। लेजिटिमेट होती है यानी जो भी वो जो चीज़ें बना रही हैं या कर रही हैं वो बिल्कुल लेजिटिमेट हो या प्योर हो। उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की थी। तो इकोनॉमिक ग्रोथ किस हिसाब से होती है ना, कि पॉपुलेशन, यहाँ पे मैंने अंडरलाइन कर रखे कुछ टॉपिक्स जो मुझको इम्पॉर्टेंट लगे। पॉपुलेशन साइज़ को देख करके भी जो है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। सिचुएशन को लेकर के अदर कंट्री हमको कॉर्पोरेट कर रही है या नहीं कर रही है, या हम उस चीज़ को भी ये जो है उससे भी इफ़ेक्ट पड़ता है कि कैसे जो है हम किस चीज़ को अपने इकोनॉमिक में प्रायोरिटी दे रहे हैं, उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। फिर यहाँ पे जो है हमारे जो है किताबी बातें में और जो रियल में जो फैक्ट चल रहे हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। तो उसी को ही एक रिप्रेजेंट करने के लिए ये पूरा बनाया गया है कि कैसे रिचर जो है वो अपना मतलब पावरफुल और पावरफुल होते जा रहे हैं। मिडिल वाले थोड़े ठीक हैं बट इतने नहीं, और पुअर वालों के पास तो कुछ है ही नहीं। और उसके बाद रिडक्शन ऑफ इनक्वालिटी ऑफ पॉवर्टी के बारे में बताया था। अकोमोडेशन, सोशल डाइवर्सिटी की इतने सारे पार्टीज़, इतने सारे डिफरेंट जो है जो टॉपिक्स को लेकर के अपने अपने जो पार्टीज़ बनाते हैं, फिर उसका इलेक्शन करते हैं। तो इतनी सारी पार्टीज़ वगैरह होने के बावजूद भी वो सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को जो है हटाते हुए उन सब का जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं तो उन सब को सॉल्व करने के लिए जो यहाँ पे सबसे पहले कि मेजॉरिटी में जो चल रहा है उसको लें, गवर्नमेंट क्या चाह रही है उसको रिप्रेजेंट करें। जब जो पीपल्स हैं, जो उनके ओपिनियंस हैं वो परमानेंट नहीं होते। जैसे कि अगर हमें कोई पार्टी इस बार पसंद नहीं आई, वो अपने जो उन्होंने हमसे जो जितने भी बातें कही थी या जितने भी पॉइंट्स हमारे सामने प्रेजेंट किए थे वो अगर उसको फुलफ़िल करने में जो है सक्सेसफुल नहीं हुए तो नेक्स्ट टाइम हम जो है सेकेंड पार्टी को वोट दे करके उसको जो है अपने जो पोजीशन में बैठा सकते हैं। उसके बाद है जो जितनी भी ये जितनी भी पार्टीज़ हैं उसको इक्वल वगैरह, क्योंकि ऐसा भी होता है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं भी होती है, कहने को तो है बट नहीं हुई तो जिसकी वजह से क्या होता है अनसेटिस्फाइड पार्टी हो जाती है। तो वही सबको मेजॉरिटी में रखना और सबकी चीज़ों को पॉइंट ऑफ व्यू को जो है समझना, है ना। उसके बाद डिग्निटी एंड पावर ऑफ सिटीज़न सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेमोक्रेसी में जब मैंने पहले भी डिस्कस किया कि डेमोक्रेसी का नाम आते ही डिग्निटी, फ्रीडम और इंडिपेंडेंट नाम की चीज़ें जो हमारे माइंड में चलने लग जाती हैं। तो डेमोक्रेसी में सब कुछ दिया गया है। अब रियलिटी तो यही होती है कि जो
जो रिच हैं वो ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू जो मिडिल एंड लोअर पर्सन है बैकग्राउंड से जो बिलोंग करते हैं। बट फिर भी यही सब जो चीज़ें जो हमें अनसेटिस्फाई करती है डेमोक्रेसी से, कि डेमोक्रेसी एक बेटर नहीं है, जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं डेमोक्रेसी कंट्री में और फिर भी वो यही सोच रहे हैं कि डेमोक्रेसी इज़ नॉट बेटर, तो ये उनकी जो है वो ये वीकनेस को नहीं बता रहा है, या फिर ये डेमोक्रेसी की वीकनेस को नहीं बता रहा है, वो ये चीज़ बता रहा है कि यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस हैं इसलिए हम सेटिस्फाई हैं। एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अगर आप किसी आपके पास कोई चीज़ें रख दी जाए, आप कोई फेवरेट चीज़ें रख जाए, आइसक्रीम जैसे सपोज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद है और आपके पास डिफरेंट फ्लेवर की जो आइसक्रीम रख दी जाए, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप कंफ्यूज होंगे कि मैं कौन सा चूज़ करूं और कौन सा खाऊं। बट अगर सिर्फ आपके सामने एक वनीला रख दी जाए और कोई अदर ऑप्शन हो ही रहा, तो आप किसको चुनोगे? ऑब्वियसली वनीला को ही चुनेंगे। तो डेमोक्रेसी में यही होता है, पीपल अनसेटिस्फाई इसलिए होता है क्योंकि उनके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं। इसलिए ये जो है डेमोक्रेसी को जो है कमज़ोर नहीं बनाता, ये डेमोक्रेसी को और पावरफुल बनाता है, क्योंकि वहाँ के लोग जो हैं वहाँ पे थिंक कर रहे हैं। और वहीं चाइना जैसा जो है, अगर वहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है तो लोग उनके साथ सेटिस्फाई है, और वहाँ पे जो है कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई डिससेटिस्फाई नहीं है, सब सेटिस्फाई हैं। तो यही है, यही जो पॉइंट ऑफ है, यही जो पॉइंट ऑफ है कि हाँ हम सेटिस्फाई नहीं है, ये यहाँ पे बहुत सारे कंप्लेंट्स हैं या डिमांड्स पूरी नहीं हो रही, यही सब जो है यहाँ के सिटीज़न को और ज़्यादा वैल्यूएबल और जो है पावरफुल बनाती है, क्योंकि वो डेमोक्रेसी को समझ रहे हैं कि हाँ हमारा ही है डेमोक्रेसी। यानी कि डेमो, मैंने अभी पहले बताया ही था कि डेमो यानी कि लोगों से जो पूरा जो है हमारा चल रहा है। तो वही कि ये जो चीज़ें हैं ये कैसे चल रही हैं और कैसे नहीं चल रही हैं, या हमें अब नेक्स्ट टाइम जो है किसी और पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए, तो ये सेल्फ़ इंटरेस्ट की बात यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो अब आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और आपके जो है सिविक्स में इस बार कोरोना वायरस के चक्कर में जो है आपके जो है सिविक्स में सिर्फ 4 चैप्टर आ रहे हैं, तो वो चारों भी मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। तो अब हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट बुक से शुरू करेंगे। ओके, बाय बाय। जो है किसी और पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए, तो ये सेल्फ़ इंटरेस्ट की बात यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो अब आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और आपके जो है सिविक्स में इस बार कोरोना वायरस के चक्कर में जो है आपके जो है सिविक्स में सिर्फ 4 चैप्टर आ रहे हैं, तो वो चारों भी मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। तो अब हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट बुक से शुरू करेंगे। ओके, बाय बाय।